Good morning, students. So in the previous lecture we discussed about the first application of potentiometer. Now let's keep it continue. तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ड्राइविंग सेल है. दिस इज द ड्राइविंग सेल. ये मान लीजिए आपका ड्राइविंग सेल है और ड्राइविंग सेल का EMF कितना लेके चले. मान लीजिए ड्राइविंग सेल का EMF आपका 10 वोल्ट. ये कितना होगा 10 वोल्ट हो गया. यहाँ सपोज करो हमारे पास एक रियोस्टेट है और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R हो गया. मान लेते हैं जो R का वैल्यू है वो है आपका 2 ओम. तो ये कितना होगा 2 ओम हो गया. ठीक है. ये आपका वायर है. दिस इज द वायर AB. इसको हमने A नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया B नाम दिया. तो ये आपका क्या पोटेंशियोमीटर वायर है और पोटेंशियोमीटर वायर को हमने क्या नाम दिया AB नाम दिया. क्या नाम दिया AB. मान लेते हैं वायर का जो लेंथ है वो कितना है 10 मीटर. वायर का जो लेंथ है वो कितना होगा 10 मीटर हो गया. यहाँ मान लीजिए वहाँ पर एक सेल है तो ये आपका क्या होगा सेल हो गया. इस सेल का क्या लेके चले. मान लीजिए हमने सेल का लिया 2 वोल्ट. क्या ले लिया 2 वोल्ट ले लिया. यहाँ मान लीजिए एक रजिस्टर है. ये हमने क्या मान लिया 1 ओम मान लिया. तो 1 ओम हो गया. ये आपका गैल्वेनोमीटर होगा और ये आपका क्या होगा ज्योति होगा बस. ठीक है राइट. अच्छा ये आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया 8 ओम मान लिया. क्या मान लिया 8 ओम. और क्वेश्चन बेसिकली क्या है. क्वेश्चन है कि हमें बेसिकली L निकालना है. L को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ. क्या बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ. R-2 से जो पॉइंट G है, जो पॉइंट G है वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना 0 है. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना 0 है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो हमें L का वैल्यू निकालना है. तो हम जानते हैं नल पॉइंट तो मिलता है जब इस सेल का जो EMF होगा, इस प्राइमरी सेल का जो EMF होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट होगा. तो ये कितना होगा 2 वोल्ट हो गया. यहाँ इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस AJ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा. या क्या आएगा K इंटू L. कितना आएगा K इंटू L. K को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. हाँ जी K निकालिए. K को हम जानते हैं K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो K का वैल्यू कितना आएगा. पहले हम क्या निकालेंगे तार के अक्रॉस क्या निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. क्या निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बताइए. ये आपका 8 ओम है, ये आपका 2 ओम हो गया. तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 10 आएगा. तो सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा आपका 10 आपका EMF हो गया. रेजिस्टेंस भी क्या होगा 10 हो गया. तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा 1 एम्पीयर का. तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा आपका 1 एम्पीयर का. और आप जानते हैं यहाँ तो वो मिल जाएगा नहीं बिकॉज हम जानते हैं जब भी आपका R-2 से नल पॉइंट मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता. तो यहाँ पर आपका जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पीयर होगा. कितना होगा 1 एम्पीयर. ये 1 एम्पीयर करंट से फ्लो करेगा 1 4 एम्पीयर. अब तार का रेजिस्टेंस कितना है. बाहरी का रेजिस्टेंस आपका 8 ओम है. कितना है 8 ओम. करंट क्या है 1 एम्पीयर है. तो आपका जो वायर है उसके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. V का वैल्यू होता है I इंटू में क्या हो गया R हो गया. करंट आपका 1 है, रेजिस्टेंस आपका 8 ओम है. तो V का वैल्यू कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा. कितना आएगा 8 वोल्ट. तो आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 8 वोल्ट होगा. कितना होगा 8 वोल्ट. ये क्या होता है. ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन में लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है ना. ये क्या होता है कि इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 8 हो गया. L लेंथ बेसिकली कितना है 10 मीटर. तो ये कितना होगा 10 मीटर होगा. बस कुछ भी नहीं है. K की वैल्यू को आगे हम पुट करेंगे L निकाल लेंगे. तो ये आपका कितना होगा 2 आ गया. ये आपका कितना आएगा 8 आएगा. ये कितना आएगा 10 आएगा. और ये कितना होगा आपका L हो गया. तो यहाँ से हम L का वैल्यू निकाल लेंगे. तो L का वैल्यू कितना हो गया. L का वैल्यू होगा 20/8. 20/8 कितना होता है 2.5. तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो कितना होगा 2.5 मीटर. कितना होगा 2.5 मीटर. तो गिवन बाय दैट जो AJ होगा जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो कितना आएगा 2.5 मीटर. राइट. बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. आपको तो ये ध्यान रखना है कि जब इस सेल का जो EMF है जो ऑक्सिलरी सेल का EMF है जब वो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा तब हमें क्या मिलेगा नल पॉइंट मिलेगा. तो ऑक्सिलरी सेल का EMF कितना होगा 2 हो गया. राइट. ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा KL आएगा.
के क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन में लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो उस बार में कितना करंट फ्लो करेगा, सेल कितना है, सेल का करंट 10 है, दो रेजिस्टेंस से दोनों सीरीज में है तो करंट फ्लो करेगा 1 एम्पीयर। अब सर्किट में इस वायर में करंट है 1 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा। फिर हम क्या करेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस को वाई की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो के निकल आएगा और के की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से एल निकाल लेंगे। तो एल का वैल्यू कितना है 2.5 मीटर, राइट। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। जो मान लीजिए हमने इसमें कुछ स्लाइड चेंज किया, क्या स्लाइड चेंज किया, सपोज करो मैंने क्या कि यहाँ आपका प्लस कर दिया और यहाँ मैंने आपका क्या कर दिया माइनस कर दिया, यहाँ क्या क्या प्लस किया और यहाँ क्या क्या माइनस किया, ठीक है। तो बताइए पहली बात तो ये क्वेश्चन ही है कि आपको नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए। अगर मैंने इसको मतलब पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दिया, बताइए क्या नल पॉइंट मिलेगा, नहीं। अब हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना नल पॉइंट कब मिलता है जब जितने भी सेल हैं सबका नेगेटिव क्या होगा एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा, ये सबका पॉजिटिव क्या होगा एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा। यहाँ इस सेल का क्या है नेगेटिव है और यहाँ इस सेल का क्या है पॉजिटिव है, तो आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना नल पॉइंट तभी मिलता है जब सभी सेल का नेगेटिव एक ही पॉइंट से क्या होगा कनेक्ट होगा। इन दैट केस वी ऑब्टेन द नल पॉइंट। छोटे काम करते हैं, थोड़ा चेंज लेके आते हैं इसमें। क्या चेंज लेके आते हैं, सपोज करो ये जो सेल था इस सेल को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, ये आपका सेल का प्लस हो गया, ये सेल का क्या होगा माइनस हो गया, ये आपका सेल का क्या होगा प्लस हो गया और ये क्या होगा सेल का माइनस हो गया, राइट। यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये हमने एक रेजिस्टेंस पोस्ट कर लिया, इसका वैल्यू मान लीजिए 1 ओम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और ये आपका क्या होगा जोकी हो गया, क्या हो गया जोकी। हाँ जी बताइए क्या आप हमें नल पॉइंट मिलेगा, क्या आप हमें नल पॉइंट मिलेगा और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। इसका ईएमएफ मान लेते हैं 2 वोल्ट, वही वाली बात है, ईएमएफ कितना हो 2 वोल्ट हो गया। तो बताइए भाई नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, वैसा क्वेश्चन। पहली बात है नल पॉइंट मिलेगा, क्यों मिलेगा, देखो इस सेल का ही पॉजिटिव है और इस सेल का भी पॉजिटिव है। दूसरा आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस 8 वोल्ट है ना। बाकी पर्टिकुलर्स पहले जितने ही हैं, तो जब पर्टिकुलर्स पहले वाले ही हैं तो दूसरी बात है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 8 वोल्ट होगा। तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट है, कितना है 8 वोल्ट है, राइट। वही सेल का ईएमएफ क्या है 2 वोल्ट है। तो ऑक्सिलरी सेल का जो ईएमएफ है दैट इज लेसर देन द ईएमएफ ऑफ द और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमें नल पॉइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है। वही हम क्या करेंगे 2 = कितना आएगा k × में कितना आएगा l आएगा। अरे वही आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर आएगा। पहले वो 2.5 मीटर ए से था, अब 2.5 मीटर कहाँ से होगा बी से होगा, कहाँ होगा बी से। निकालना चाहते हो निकाल लो, कितना होगा 2 हो गया। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन में क्या लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पहले करंट निकाल लो। तो करंट निकाल रखा आपने वैसे भी है ना, 10 वोल्ट ये वाला हो गया, मतलब 10 वोल्ट आपका ईएमएफ हो गया है ना। चलो निकाल लेते हैं 10 वोल्ट आपका क्या होगा ईएमएफ हो गया। ये रेजिस्टेंस कितना 2 है और ये कितना 8 है, तो कितना होगा 10 ओम क्या होगा रेजिस्टेंस हो गया, राइट ओके। और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 8 ओम हो गया। तो ये वायर के अक्रॉस क्या निकला है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकला है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैंने वायर की लेंथ से क्या कर दिया, वायर का लेंथ कितना 10 मीटर है तो वायर की लेंथ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये निकला आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट में कितना आएगा एल आएगा, 10 ने 10 को मार दिया, सॉल्व करोगे तो वही आएगा 20/8। तो 20/8 कितना होगा 20/8 का कितना होगा 2.5 मीटर, कितना होगा 2.5 मीटर। तो ध्यान रखना यहाँ इस सेल का पॉजिटिव कनेक्ट है और इस सेल का भी क्या पॉजिटिव कनेक्ट है, तो आपको नल पॉइंट मिलेगा। अच्छा मान लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव होता तो आपको कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। हमें तो सही मान लो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, क्या नल पॉइंट मिलेगा, अब नल पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। मतलब मैं कहने का अर्थ है नल पॉइंट तब मिलेगा जब इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जो है वो एक ही टर्मिनल से कनेक्ट होगा। देखो इसका पॉजिटिव डी से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव भी क्या बी से कनेक्ट है, तो इस कंडीशन में हमें नल पॉइंट मिलता है। लेंथ जो आएगा वो कितना आएगा 2.5 मीटर, कितना आएगा 2.5 मीटर। लेंथ आपका जो आएगा वो कितना आ गया 2.5 मीटर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है? सर्किट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप सर्किट कैसे बना सकते हैं एज पर डिज़ायर। जैसे हमने ऐसा बनाया था कि मान लीजिए ये आपका क्या है 4 मीटर लॉन्ग वायर है, तो ये आपका क्या है 4 मीटर लॉन्ग क्या होगा वायर हो गया, दिस इज 4 मीटर लॉन्ग वायर हो गया। इसको शायद मैंने वाई नाम दिया था और इसको मैं क्या नाम दिया, जेड नाम दिया था। यहाँ पे हमने एक सेल दिखाया था, ये सेल था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल, यानी पीवी क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। और ड्राइव यहाँ शायद हमने एमीटर दिखाया था, तो यहाँ का एमीटर हो गया, ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको मैंने फिर वाई से ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका की आएगा, ये आपका की हो गया, इस की को हमने नाम दिया K1, क्या नाम दिया K1। और ये आपका क्या आएगा, रियोस्टेट आएगा, तो ये आपका रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं क्या मान लिया, आर मान लिया, क्या मान लिया, आर मान लिया, राइट। आप चाहे उसको ऐसा बनाओ या फिर चाहे आप उसको ऐसा बना लो, तो ये आपका सेल का नेगेटिव है, ये आपका सेल का क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ड्राइविंग सेल। या आप की दिखाना चाहते हैं, आपका की हो गया, तो ये की आपका क्या हो गया, K1 हो गया। रियोस्टेट, रियोस्टेट को मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। बैटरी का जो नेगेटिव है, बैटरी का जो क्या है नेगेटिव है, ये रहा कहाँ कनेक्ट है, वाई से कनेक्ट है, तो बैटरी का जो नेगेटिव होगा क्या होगा, वाई से कनेक्ट होगा। और ये पॉजिटिव कहाँ से कनेक्ट है, जेड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जेड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड हो गया। ये आपका वायर हो गया, और वायर का लेंथ कितना होगा, 4 मीटर, कितना हो गया, 4 मीटर। तो चाहे आप डायग्राम ऐसे बनाओ, चाहे डायग्राम ऐसे बनाओ, प्रैक्टिकल नोटबुक में डायग्राम ऐसे होता है, और आपका जो बेसिकली क्या होता है, बुक होता है, ठीक है, कोई भी हेल्प होगा तो उसके अंदर डायग्राम बेसिकली ऐसे होता है, राइट। चलो दोनों मैंने आपको समझा दिया है, आप कोई बना सकते हैं एज पर डिज़ायर। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे 2 सेल का EMF का प्ले करना है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 सेल लगा दिया, यहाँ का पहला प्राइमरी सेल है और ये आपका क्या है, दूसरा प्राइमरी सेल है। पहले प्राइमरी सेल का EMF हमने E1 मान लिया और दूसरे प्राइमरी सेल का EMF हमने E2 मान लिया। पहले प्राइमरी सेल का EMF E1 है, दूसरे प्राइमरी सेल का EMF क्या E2 है। तो मुझे E1 E2 को कंपेयर करना है, हमें उसे विच वन इज लार्जर, या दोनों की EMF का रेशियो क्या होगा। यहाँ मान लीजिए ये आपका पॉइंट नंबर क्या होगा, 1 हो गया। इसको मैंने क्या नाम दिया, पॉइंट नंबर 2 नाम दिया, और इसको मैंने क्या नाम दिया, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। और ये आपका क्या होगा, जोकी हो गया, ठीक है। ऐसा बनाइए या ऐसा बना लीजिए कि आपका सपोज करो एक साल आपका यहाँ पर है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं, R1 मान लेते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिमिलरली दूसरा सेल आपका यहाँ पर होगा, तो दूसरा सेल आपका यहाँ पर हो गया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको वही क्या दिखाया, R2 दिखाया, तो वो कितना हो गया, R2 हो गया। ये टर्मिनल क्या है, 1 है तो 1 हो गया, ये टर्मिनल क्या है, 2 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसका EMF हमने क्या लिया, E1 लिया तो E1 हो गया। इसका EMF हमने क्या लिया, E2, तो ये कितना हो गया, E2 हो गया। यहाँ बेसिकली क्या होगा, यहाँ आपका ये गैल्वेनोमीटर होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर होगा। यहाँ ये क्या होगा, जोकी हो गया। इसको मैंने नाम दिया टर्मिनल नंबर 3, क्या नाम दिया, टर्मिनल नंबर 3, ठीक है। तो आप चाहे डायग्राम ऐसा बनाओ, चाहे डायग्राम ऐसा बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ये सेल का नेगेटिव है तो ये भी सेल का नेगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, सेल का नेगेटिव होगा। हाँ जी, आप क्या करेंगे, पूरा कनेक्शन होगा, हम की को क्लोज कर देंगे। तो हमने की को क्लोज कर दिया, और यहाँ भी हमने की को क्लोज कर दिया। पहले हम 1 3 को कनेक्ट करेंगे, 1 3 को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सेल क्या आ गया, सर्किट में आ गया, और नीचे वाला सेल के सर्किट से क्या बाहर है। ये वाला सेल आपका किसमें आ गया, सर्किट में आ गया, और नीचे वाला सेल क्या होगा, सर्किट से बाहर हो गया। हम क्या करेंगे, हम जो को वाई पे रखेंगे, क्या रखेंगे, वाई पे रखेंगे, और वायर पर स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, हम वायर पर स्लाइड करेंगे जब तक कि रिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। तो मान लेते हैं आपका जो J1 पॉइंट है, क्या पॉइंट है, J1 पॉइंट है, वहाँ डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0 आ गया। और ये लेंथ आपका कितना हो गया, L1 हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या हो गया, G1 हो गया, और लेंथ आपका कितना हो गया, L1 हो गया, तो आपका L1 हो गया, राइट। तो आपका जो YJ1 है, YJ1 उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, YJ1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको मैंने V नाम दिया, तो कितना आएगा, K टाइम्स ऑफ L1, क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ L1 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, है ना। और नल पॉइंट कर देते हैं, जब इस सेल का EMF क्या होगा, इक्वल टू इस सेल का जो EMF होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बाय J1। तो कॉमन सी बात है, जो E1 होगा वो तुम्हारा V की इक्वल होगा, मतलब के L1 के इक्वल होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये क्या होगा, आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, ठीक है।
या सीधा ही काम करो, आप इसको हटाए तो सीधा होगा E1 इज इक्वल टू कितना होगा K टाइम्स ऑफ L1, कितना होगा E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, इसको मैंने इक्वेशन में बदल दिया। राइट, फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ 2 वे की लगा होता है, हाल में देखेंगे बेसिकली क्या होता है 2 वे की होता है, क्या होता है 2 वे की। ओके, फिर हम क्या करेंगे 1 3 को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, सॉरी पहले हमने 1 3 को ऐसे कनेक्ट किया था है ना, जैसे मैंने 1 3 को यहाँ कनेक्ट करके दिया तो वही वैसे ही कनेक्शन क्या होगा यहाँ पर भी होगा। फिर मैंने 1 3 को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मैंने 1 3 को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपका टर्मिनल नंबर 3 है। फिर मैंने क्या किया 2 3 को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 3 को कनेक्ट किया। अब क्या होगा, अब नीचे वाला सेल क्या होगा सर्किट में आ गया, ऊपर वाला सेल क्या होगा सर्किट से बाहर होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जोकी को वाई पे रखेंगे और वाई पे रख के स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो मान लीजिए हमने जोकी को रख के स्लाइड किया, मान लीजिए इस बार डिफ्लेक्शन 0 यहाँ पर हुआ, दिस इज पॉइंट J2। यहाँ मैं अगर दिखाऊँ तो हमने बेसिकली क्या, मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या होगा J2 हो गया, कितना हो गया J2, राइट। और ये जो लेंथ है AJ2, नीचे लिखता हूँ जो लेंथ है AJ2, उसको मैं नाम दिया L2। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है L2 है, कितना है L2। ऊपर वाला सेल क्या होगा सर्किट से बाहर होगा और नीचे वाले सेल क्या होगा सर्किट के अंदर होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बताइए जो YJ2 है, YJ2 उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V का वैल्यू आएगा K टाइम्स ऑफ L2, कितना आएगा V का वैल्यू कितना आएगा K टाइम्स ऑफ L2। दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L2। ये जो लेंथ L2 है उसका अक्रॉस क्या निकला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकला है। और हम जानते हैं नल पॉइंट पर मिलता है, जब इस साइड का एमएफ क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L2। तो सीधी सी बात है E2 का वैल्यू कितना आ जाएगा KL2, कितना हो गया KL2। हमें E1 क्या मालूम है और E2 भी क्या मालूम है, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सीधी बात है क्या होगा 1/2, यानी कि E1/E2 कम्स आउट टू L1/L2, कितना हो गया L1/L2। अब सीधी बात आ गया L1/L2, L1/L2 क्या है, मोर देन 1 है, तो E1 क्या होगा बड़ा होगा किससे E2 से। भाई ये जो टर्म है ये मान लीजिए मोर देन 1 है, मोर देन 1 होगा तो क्या होगा E1/E2 ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, तो E1 का वैल्यू क्या होगा लार्जर होगा किससे E2 से एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं L2 को बढ़ा लिया है ना, यहाँ पर बीच वाले लार्जर L2 लार्जर है, तो L2 लार्जर होगा तो बेसिकली ये टर्म क्या होगा 1 से कम होगा, ये टर्म आपका 1 से कम होगा तो E1 क्या होगा छोटा होगा, E2 क्या होगा बड़ा होगा, है ना। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपका L2 लार्ज है तो L2 लार्ज है तो ये टर्म 1 से कम होगा, ये टर्म 1 से कम होगा तो E2 का वैल्यू E1 से क्या होगा ज़्यादा होगा। So this is the second application of a potentiometer. So keep in mind that in this way we can compare the EMF of two primary cells, right? Now the third application of the potentiometer is, third application क्या है, third application काफ़ी important है to determine the internal resistance of a cell। ध्यान रखिएगा हर एक एप्लीकेशन में प्राइमरी सर्किट क्या रहेगा सेम रहेगा, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो किसमें आएगा सेकेंडरी सर्किट में, किसमें आएगा सेकेंडरी सर्किट में, राइट। चलिए करते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास वो सेल है, ये मान लीजिए क्या है वो सेल है जिसका हमें क्या निकाला है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या निकाला है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका EMF मैंने E1 मान लिया, क्या मान लिया E1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने लिया स्मॉल r, मैंने लिया स्मॉल। ये जो ऑक्सिलरी सेल है इसका EMF E1 है और स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, राइट। इसके पैरेलल में यहाँ से दिखाओ या फिर ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसा बनाते हैं, हमने बना दिया। यहाँ आपके पास एक की है, इस की को नाम दिया K2, क्या नाम दिया K2, और यहाँ पर हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया तो ये हमने रजिस्टर कनेक्ट किया, इसको हमने नाम दिया R1, क्या नाम दिया R1। ऐसे ही पूरा क्या होगा कनेक्शन होगा, ऐसे क्या होगा पूरा का कनेक्शन होगा। तो ध्यान रखना प्राइमरी सर्किट क्या रहता है सेम रहता है। यहाँ करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ करेंगे तो आपका सर्किट नेगेटिव होगा, ये सर्किट क्या होगा पॉजिटिव होगा। EMF कितना आएगा E1 आएगा, स्मॉल r जो है वो इसका क्या आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ये आपका की होगा, इस की को हमने क्या नाम दिया K2 नाम दिया, तो K2 नाम दिया। यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस आएगा ये रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया R1 हो गया, तो ये आपका R1 हो गया, और ये पूरा क्या होगा ऐसे कनेक्शन होगा। यहाँ पर गैल्वेनिक जो आएगा तो गैल्वेनिक जो आएगा, और ये पूरा क्या होगा आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो आप चाहे डायग्राम को ऐसे बनाओ चाहे डायग्राम को ऐसे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो हम चलते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, तो पहले हम क्या करेंगे, हमने की को ओपन रखा, K2 जो है वो आपका ओपन है। K2 क्या है आपका ओपन है। K2 आपका ओपन होगा तो कौन सी बात है, इस ब्रांच में तो कोई करंट आएगा ही नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो, है ना। इसका पोटेंशियल नेगेटिव है तो यहाँ का ज़ीरो, तो ये भी कितना होगा, ज़ीरो हो गया। और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ई हो गया, कितना हो गया, E1, सॉरी कितना हो गया, E1 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ भाई, आप जानते हैं इस सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं होगा। तो जब इस सेल से भी कोई करंट विड्रॉ नहीं होगा तो इसका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, E1 होगा, कितना होगा, E1 होगा। हम क्या करेंगे, भाई जो कि वाई पे रखेंगे, वाई पे रख के क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक हमें नल पॉइंट ना मिल जाएगा। मान लो नल पॉइंट कहाँ मिला, J1 पे मिला, कहाँ मिला, J1 पे। तो हमने क्या किया, J1 को हमने नाम दिया L1, क्या नाम दिया, L1। तो L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया, मान लेते हैं KL1, कितना हो गया, KL1, दिस इज V1। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L1। तो V1 कितना होगा, KL1 हो गया। और V1 का वैल्यू क्या होगा, E1 के इक्वल होगा। तो नल पॉइंट का होता है जब इस सेल का जो EMF है दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। तो V1 का वैल्यू आपका E1 के इक्वल होगा। तो E1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, KL1 हो गया। ये इसको सिंपली लिखूंगा, E1 इज इक्वल टू कितना होगा, KL1 हो गया। ये आपके इक्वेशन में क्या होगा, 1 हो गया। क्या होगा, इक्वेशन में 1 हो गया। ध्यान रखो जब K2 ओपन है, जब कि आपका क्या है, K2 ओपन है, तो उससे बात है वो तो क्या होगा, जस्ट लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या हो गया, जस्ट लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन। दोनों में बात एक ही है, ठीक है। डायग्राम का फर्क है, डायग्राम ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों में जो आपका वर्किंग है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम K2 को क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, K2 को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ भी हमने क्या दिखा दिया, K2 को क्लोज कर दिया। जैसे K2 को क्लोज करेंगे क्या होगा, जैसे हम K2 को क्लोज करेंगे, ये क्या बन गया, क्लोज लूप। क्या बन गया, क्लोज लूप। यहाँ भी क्या बन गया, क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं इस क्लोज लूप में जो करंट है वो है आपका आई मान लेते हैं। चलो इस क्लोज लूप में जो है उसको मान लिया आई मान लिया, कितना मान लिया, आई मान लिया, I1 मान लेते हैं, कितना मान लिया, I1 मान लिया। तो यहाँ भी दिखाएंगे, हमने की को क्लोज किया तो इस लूप में जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा, I1 फ्लो करेगा, कितना करेगा, I1 फ्लो करेगा। ध्यान रखना, जब भी हमें नल पॉइंट मिलता है, जब भी हमें क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है, तो प्राइमरी सर्किट का और सेकेंडरी सर्किट का, मतलब प्राइमरी सर्किट का और सेकेंडरी सर्किट का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता। प्राइमरी सर्किट का करंट प्राइमरी सर्किट के अंदर होगा और सेकेंडरी सर्किट का करंट क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट के अंदर होगा। मतलब प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में या सेकेंडरी सर्किट से प्राइमरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। कब, जब हमें नल पॉइंट मिलता है, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब क्या यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल आपका E1 है। अब करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, I1। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I1R, कितना आएगा, I1R। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आपका आएगा E1 माइनस में I1R, कितना आएगा, E1 माइनस I1R। यहाँ निकाल लो, यहाँ भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। कैसे, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आपका कितना है, जीरो है। ये तो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, कौन सी बात है। यहाँ का पोटेंशियल आपका E1 है, यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, I1R। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा आपका E1 माइनस में I1R, कितना होगा, E1 माइनस में I1R। अरे हुआ नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हम ज्योति को क्या रखेंगे, हम ज्योति को रखेंगे वाई पे। क्या रखेंगे, वाई पे। और वाई पे रख के स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाई पे रख के ज्योति को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। मान लेते हैं जो आपका J1 था, मान लेते हैं जो आपका J1 था वो J1 सपोज करो आपका यहाँ पर, ठीक है। अब हम ज्योति को क्या किया, क्लोज कर, सॉरी, हमने ज्योति को वाई पे रखा, वाई पे रख के क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। मान लेते हैं डिफ्लेक्शन जीरो कहाँ हुआ, डिफ्लेक्शन जीरो हुआ आपका J2 पे। कहाँ जीरो हुआ, J2 पे। ध्यान रखना,
जो yj1 है वो क्या होगा, बड़ा होगा, yj2 क्या होगा, छोटा होगा। yj1 क्या होगा, बड़ा होगा, yj2 क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए मैंने इसको दिखाया वैसे कि इसको आप क्या मान लो, इसको मैंने डायग्राम में j1 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, j2 मान लिया। ठीक है, तो आपका yj1 जो है वो क्या होगा, लार्जर होगा, yj2 क्या होगा, आपका स्मॉलर होगा। ओके, अब जो लेंथ yj2 है उसको मैं क्या नाम दिया, L2 नाम दिया। क्या नाम दिया, L2। जो आपका AJ2 है उसको मैंने क्या नाम दिया, L2 नाम दिया। क्या नाम दिया, L2 नाम दिया। तो L2 लेंथ है तो उस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, ये आपका आएगा V2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, है ना। और हमें नल पॉइंट मिला, J2 में क्या मिला, नल पॉइंट मिला। और नल पॉइंट कब मिलता है, नल पॉइंट में होता हुआ मिलता है, नल पॉइंट मिलता है जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। तो गैल्वेनोमीटर का ये वाला एंड कितने पोटेंशियल पे है, E1 माइनस I1R। तो ये आपका कितना होगा, E1 माइनस में I1R। गैल्वेनोमीटर का ये वाला जो एंड है वो उसका पोटेंशियल है E1 माइनस I1R। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बताइए, ध्यान रखिएगा। ये जो लेंथ AJ2 है, ये लेंथ आपका L2 है। कितना है, L2। बताइए J2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा भाई, यहाँ तक जो वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है KL2। कितना है, KL2। तो जब यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, KL2। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड किस पे है, E1 माइनस I1R पे है, और दूसरा एंड किस पे है, KL2 पे है। कितना है, KL2 पे है। तो सीधी बात है, ये कितना आएगा आपका, KL2 के इक्वल आएगा। कितना आएगा, KL2। तो E1 माइनस I1R कितना होगा, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स L2। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप समझोगे भाई नल पॉइंट का मिलता है। नल पॉइंट मिलने का क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नल पॉइंट मिलने का अर्थ होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं करेगा जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस होंगे, सेम पोटेंशियल पे। किस होंगे, सेम पोटेंशियल पे। तो एक एंड कितने पोटेंशियल पे है, E1 माइनस I1R। तो ये वाला जो एंड है ये कितने पोटेंशियल में होगा, KL2 पे, है ना। बिकॉज ये वायर इसका कुछ पोटेंशियल तो आपका KL2 है। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, KL2 आएगा। तो E1 माइनस I1R कितना होगा, KL2 हो गया। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है। और हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका स्मॉल आर। क्या निकालना है, स्मॉल आर। एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका I1R1 है, ये जो I1R1 है वो भी क्या है, E1 माइनस I1R के इक्वल है ना। भाई इस पार्ट का पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, E1 माइनस I1R बोलो या फिर I1R1 बोलो। अरे बात तो ये ना, देखो ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है इसकी किस में है, पैरेलल में। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस होगा। तो देखो ये वाला पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, O नाम दिया। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने क्या नाम दिया, P नाम दिया। तो ये जो सेल है वो कहाँ कनेक्ट है, OP के अक्रॉस कनेक्ट है। तो इसकी का पोटेंशियल कितना है, E1 माइनस I1R। तो ये वाला जो है नीचे वाला R1 है, ये भी क्या है, OP के अक्रॉस कनेक्ट है ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले इस यहाँ पर होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नीचे होगा। तो E1 माइनस I1R कितना हो गया, I1R1 की इक्वल हो गया। क्या हो गया, I1R1 की इक्वल हो गया, राइट। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बस इनको सोल्व करो, और सोल्व करके हम बेसिकली क्या निकाल लेंगे, एक काम करो, उसको मैंने B नाम दे दिया। क्या नाम दिया, V1। जो I1R1 है उसको मैंने B नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया। बस सोल्व करो, और सोल्व करके हमें स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। आइए निकालते हैं। तो स्मॉल आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहला जो इक्वेशन था वो था आपका E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। सेकेंड जो एप्लीकेशन वो कितना है, E1 माइनस में कितना आएगा, I1R दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। और एक इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू I1R1। तो V का जो वैल्यू है वो आपका I1R1 के इक्वल है। ठीक है, हमें स्मॉल आर निकालना है। स्मॉल आर निकालना है किसके टर्म में, L1 L2 के टर्म में और R1 के टर्म में। तो मैं I1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में 20 से डिवाइड कर दो। दोनों साइड में 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, E1 हो गया, है ना। और अपॉन में क्या होगा, V हो गया, माइनस में कितना हो गया, I1R हो गया, ये भी कितना होगा, V हो गया, यहाँ कितना हो गया, KL2 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया आपका, V हो गया। कितना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
आई होप तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू है KL1, तो यहाँ पर KL1 हो गया। V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है आपका I1 R1, क्या हो गया I1 R1, माइनस में कितना हो गया ये आपका I1 इंटू स्मॉल r हो गया, और कैपिटल V कितना आपका I1 अपॉन में कितना हो गया R1 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया आपका, कितना हो गया KL2 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा KL2 हो गया। ठीक है, एक काम करो इसको V रहने दो, तो ये कितना होगा V होगा, ये भी कितना होगा वो V हो गया, ये कितना हो गया आपका V हो गया, है ना। हम जानते हैं E1 माइनस I1 R का आपका V के इक्वल है, राइट। तो बस जो करेगा कर दो, I1 ने I1 को मार दिया, तो I1 से I1 आपका कैंसिल हो गया, I1 से I1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया KL1, तो यहाँ पर KL1 हो गया, नीचे आ गया कितना होगा V हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा V हो गया। यहाँ कितना आ गया माइनस स्मॉल r अपॉन में क्या हो गया R1 हो गया, तो यहाँ पर R1 हो गया, KL1 हो गया, यहाँ कितना होगा KL2, तो यहाँ पर KL2 अपॉन में क्या होगा V होगा, कितना हो गया V, है ना। कितना होगा KL2 अपॉन में कितना होगा V हो गया। आई होप तुम्हें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो बस सोल्व कर लो, ये कितना आपका आ गया KL1 अपॉन में क्या होगा V हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस में KL2 अपॉन में कितना होगा V हो गया, ये स्मॉल r अपॉन में कितना आएगा R1 आएगा, तो स्मॉल r अपॉन में कितना हो गया R1 हो गया। नहीं, यहाँ से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हाँ जी भले ही कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करें, बताइए कैसे सोल्व करें। V कितना था, V था आपका KL2, हाँ सीधी बात है, V को हमने क्या पुट कर दिया, KL2 पुट कर दो ना यार, तो V की जगह मैंने KL2 कर दिया, तो यहाँ भी V की जगह मैंने क्या कर दिया KL2 कर दिया, KL2 ने KL2 को मार दिया, तो ये कितना हो गया L1 अपॉन में L2 हो गया, माइनस में क्या होगा 1 हो गया, इंटू में क्या हो गया R1 हो गया, इस वैल्यू कितना होगा स्मॉल r। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। तो स्मॉल r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में R1, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास दो इक्वेशन आया था, E1 का वैल्यू था KL1 और E1 माइनस I1 R का वैल्यू था KL2, दैट वाज इक्वल टू V। V आपका V के इक्वल भी था, मैंने दोनों साइड में क्या किया V से डिवाइड कर दिया। मतलब आपको सोल्व करना है, आपको क्या करना है तीनों का यूज़ करना है, सोल्व करना है, तो मिला के स्मॉल r का वैल्यू निकालना है। मैंने दोनों साइड में क्या किया V से डिवाइड कर दिया, तो V से डिवाइड करेंगे, E1 का वैल्यू था KL1, तो मैंने KL1 पुट कर दिया, यहाँ पर V हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया I1 यहाँ पर KL2 हो गया, यहाँ से आपके पास ये वाला हो गया, और V का वैल्यू कितना था KL2 था, तो मैंने KL2 पुट करके यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू निकाल दिया। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से क्या करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। सो दीज वर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, मतलब नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, पीछे शिफ्ट होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर टुडे।